पतरस ने अपने आप को बचा लिया। उसके पास इतना मछली आ गया, उसने अपने आप को उस लोभ से बचा लिया, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। हो सकता है पतरस की जेब में कुछ नहीं था, जब भिखारी मांग रहा उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, मगर वहां पर बोलता है जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। हमारे रिश्तेदार हमारे पास आएंगे, मेरे पास ये देने के लिए नहीं है जो तू मांगने आया है, मेरे पास जो है मैं वो तुझे देता हूं। इतना हिम्मत है बोलने का, वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। सबको जय मसीह की। सब ठीक है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, हम ये सब परख सीख रहे हैं। देखो, एलिया से एलीसा ने दुगना अभिषेक लिया, मगर जब एलीसा का जो सेवक था गेहजी, एलीसा का भी दुगना अभिषेक इसको चाहिए था, मगर इसने क्या ले लिया? तोड़ दे लिया। तो विषय वही, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम लालच करके। इसने क्या किया? लालच ही तो किया है। गेहजी ने क्या किया? लालच। ये लालच जो है, हमने पढ़ा है कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की। इसने पैसे का लोभ किया, उसके पीछे भागा। आज लोग किसके पीछे भाग रहे? इसी के लिए तो भाग रहे हैं। भागो, भागने की मना नहीं है, भागने के लिए मना, क्योंकि इसके बगैर घर नहीं चलता। मगर उतना भागो जितना हम प्रभु को भी समय दे सके। आज वही विषय हम आज देखेंगे पतरस के बारे में। पतरस का तो हम जानते हैं ना, यीशु मसीह के 12 चेले में से 12 चेले में से जो 2 जो हैं बिल्कुल खास थे। वो एक जैसे और चेलों से भी सब चेले बढ़िया थे, मगर जो 2 थे वो कुछ अलग ही थे। आज हम सिर्फ पतरस के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि निकालेंगे हम पतरस के लिए भी परमेश्वर की बहुत बड़ी एक योजना थी पतरस के प्रति। मगर जब हम देखते हैं पतरस की जब बड़ी बुलाहट थी, लेकिन जब तक वे उसके पास पहुंचता, जब तक यानी कि उसकी परख नहीं होगी, जैसे हमने देखा है हर एक की क्या हुई? परख हुई है। तो उसी तरह पतरस की जब परख हुई थी, उस समय की जब हम घटना एक देखते हैं, यीशु को पतरस को जब यीशु ने बुलाया था, तब एकदम से परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर भी एकदम से सारी बात प्रकट नहीं करता। वो कैसे प्रकट करता है? जैसे पहले हम एक कदम चलेंगे, फिर आगे दूसरा कदम कैसे चलना है, फिर प्रभु क्या करता है वो, मतलब सारा प्रोग्राम एकदम से नहीं बताता। जब पतरस को बुलाया था, सिर्फ उससे क्या बोला था? मेरे पीछे चल। कहने का मेरा मतलब, हम जब एलीसा के बारे में हमने देखा है, एलीसा एकदम से सेवक पहले क्या था? वो उसके हाथों को धुलाता था। उसी तरह एक एक के अगर हम जीवन से देखेंगे, तो आज जब हम पतरस के जीवन से जब हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी सारा प्रोग्राम एक ही बार में, अभी हम जब आए थे मसीह में, हमें नहीं मालूम था कि इधर खड़े होकर हम ऐसे वचन बताएंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो प्रभु धीरे धीरे आगे आगे क्या करता है, जब जितना हम कदम बढ़ाएंगे, फिर प्रभु और अगुवाई करता रहता है। अभी जैसे हम यहाँ तक आ गए हैं, प्रभु यहाँ तक में भी खुश नहीं है, अभी और वो करता कि और आगे और योजना है उनकी। तो उसी तरह हम सब के जीवन में प्रभु की योजना ये नहीं कि हम इधर बैठ के सिर्फ वचन ही सीखते रहे। समझ में आपको आ रहा है पतरस के बारे में आज जो हम सीखने जा रहे हैं? सबसे पहले एक आयत निकालेंगे लूका उसका 5। ये जो घटना हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक दिन जब यीशु ने पतरस से बोला था, नाव को कहां? घेरे में लेकर गहराई में लेके चल। लूका 5 का 1 से अगर हम पढ़े तो
जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। 11 तक पढ़े, इसको ध्यान से सुनना सब। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। कौन कह रहा? यीशु मसीह। किससे कह रहा? पतरस से। क्या कहता है? शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। एक समय था, ये पूरी रात जाल डाला इन्होंने, एक भी मछली नहीं पकड़ी। अब ये सोच रहे सुबह हो गई, अब ये क्या कर रहे, अपने जालों को धोकर समेट कर वापस जाने की तैयारी है। तो कहता है तब शमौन से कहा गहरे में चल आगे और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। हे स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। सारी रात मेहनत करी, कुछ भी ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से। पूरी रात तो हमने मेहनत करी है, कुछ भी नहीं पकड़ा, मगर अब तेरे कहने से जाल डालूंगा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे पढ़ना बेटा। हाँ। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अब यीशु मसीह के कहने से जब जाल डाला तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनका जाल फटने लगा। हाँ। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। अचंभे की बात है या नहीं है कि हम तो पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पकड़ी। इसके कहने से जब डाला तो इतनी आगे की जाल फटने लग गया। अचंभे की बात है ना? तो इनको क्या लगा? अचंभा लगा। हाँ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर उसके। इस बात को ध्यान से सुनना। इतनी सारी मछलियां पकड़ी, बेचकर अच्छा पैसा ला सकता था, मगर लिखा सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। समझ में आया है? कहानी को थोड़ा ध्यान से। प्रार्थना की हालत में रहना और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु तेरी आत्मा हमें सिखाए आज। पूरी रात ये क्या कर रहे हैं? जाल डाल रहे हैं, मगर सारी रात मेहनत खराब। मगर जब प्रभु ने बोला कि नाव को कहां ले चल? गहरे में ले चल। जब प्रभु के कहने से जब जाल डाला तो मछलियां इतनी आगे की खींचना उनको मुश्किल हो गया, जहां तक कि उनकी भारी इतना था कि नाव भी डूबने लगी, जाल फटने लगा। इतनी मछली आ गई। इतनी मछली आने के बाद क्या बोलता है? और नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर किसके पीछे हो लिया? अब इस बात को ध्यान से सुनना। अगर हमारी तरह
पतरस तो सब कुछ छोड़कर चला गया। अगर हम जैसे होते ना, हम कहते प्रभु तू तो प्रचार कर, मैं क्या करूंगा, मछली पकड़कर बेचकर दशवांश भी दूंगा तुझे, तू देश विदेश में खूब अच्छी तरह सेवा कर सकता है। समझ में आ रहा कुछ? अगर हम जैसे होते तो क्या करते, प्रभु तुझे दशवांश तो चाहिए, हम देंगे, सेवा को तू अच्छी तरह बढ़ा। कुछ आ रहा है समझ में? मगर पतरस ने क्या करा, सब कुछ छोड़कर, आया समझ में कुछ, सब कुछ छोड़कर कहां चला गया, यीशु के पीछे चला गया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जो मैं बताना चाह रहा हूं वहां तक समझ में आया कुछ? अभी अगर हम जैसे होते, प्रभु ने तो बहुत, क्योंकि क्या करता है प्रभु, आशीष देकर परखता है। इसको क्या है, इतनी मछली दे दी, मछली देकर परख रहा है। हमें भी कभी कभी जब हम प्रभु में नहीं थे, हमारे काम चौपट थे, मेरे को याद है आज भी, अच्छा कारीगर था, काम कुछ भी नहीं चलता था, बाप ने आशीष दी। आशीष तो ये नहीं कि सेवक आएंगे हम दशवांश दे देंगे बस, प्रभु प्रभु तू ही प्रचार कर, हम तो दशवांश दे देंगे, सेवा बढ़ेगी दशवांश दे के ही। आज बहुत से लोग यही है, क्या देना है हमें, तो बस कमाई का हिस्सा दे दिया है, बाकी अपनी मर्जी में चलते रहो, आत्मा आए ना आए हमें कोई लेना देना। कुछ आ रहे हैं समझ में? नहीं आ रहा ना? पतरस ने इतनी मछली पकड़ने के बाद सब कुछ छोड़कर क्या हो गया, ये पतरस की परख थी। क्या थी? ये पतरस की क्या थी? अगर पतरस बोलता नहीं प्रभु जी, मेरा जब बिजनेस बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, इधर इजराइलियों में जब मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा तो व्यापारियों के पास जाऊंगा, उसके बारे में, तेरे बारे में गवाही दूंगा कि मैं यीशु के पास गया था, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया है। आज के लोग यही तो करते हैं ना, यही तो उनकी गवाही है, मैं प्रभु के पास गया था, मेरी समस्या हल हो गई, मेरा बिजनेस बढ़ गया, यही गवाही उनके पास। थोड़ा सा कमा के दान डाल दी, यही गवाही, इससे बढ़कर गवाही है क्या? क्या प्रभु ने इसीलिए बुलाया? क्या इसीलिए बुलाया? हमारी गवाही क्या है, हाँ भैया हम भी बहुत परेशान थे, बाप ने हमारी समस्या हल कर दी है, हैं? बस यही गवाही है हमारी। इतने में बाप खुश नहीं है, इतने में हम तो सोचते हैं कि हमारे बहुत परेशानी से प्रभु ने हमको निकाल के लिए आया। पतरस भी कर सकता था ना, बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाता, तुझे मालूम है ये इतनी आशीष किसने दी मुझे, मैं एक बार रात भर मछली पकड़ रहा था, मेरे पास एक भी मछली नहीं आई, जब मेरे प्रभु ने बोला इतनी मछली आ गई, तुम भी उसको मान लो, तुम्हारे पास भी बिजनेस बढ़ जाएगा। पतरस यही बोलता है ना? पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मगर पतरस ने ऐसी गवाही नहीं दी। उसने क्या करा, जब उसको परखा, सब छोड़कर कहां चला गया। बहुत कम है ऐसे लोग, परख में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। पतरस फेल नहीं हुआ। पतरस क्या नहीं हुआ, इसको भी परखा था। किसने परखा? बेटा तेरे को इतनी मछली दे दूंगा, उसके बाद क्या करता है तू? आज प्रभु ने उनके बिजनेस को बढ़ाया होगा, एक समय था उनका बिजनेस जीरो था, अभी वो सिर्फ क्या करते हैं, कमाया, दशवांश डाल दिया, बाकी अपनी जिंदगी जी रहे। बाप ने इसलिए नहीं बुलाया आपको। हम भी क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना कमाई का हिस्सा डाल दिया, बस प्रभु ऐसे ही चलाता रहे। कोई दुख मुसीबत, इसके लिए नहीं बाप ने बुलाया। उसने किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया? आप बताओ किस लिए बुलाया हमें?
जब जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे ना, प्रभु फिर आगे फिर अलग प्रोग्राम बताता है। हम आगे तो बढ़ाते ही नहीं, हम तो इतना ही में खर्च। जब पतरस को बुलाया था, एकदम से सारी प्रोग्राम नहीं प्रकट किए उसके ऊपर। उसी तरह जैसे हम आज पढ़ते हैं, जब पतरस को भी इतनी मछली पकड़ी तो उसने भी यही सोचा होगा कि मैं भी क्या करता प्रभु, जाऊं तुम प्रचार करो, मैं मछली बेचकर आपको पैसे दूंगा, आप देश विदेश जहां मर्जी जाओ, खूब सेवा करो, और मैं आपको जितना भी पैसा का जरूरत होगा मैं आपको दूंगा। आज बहुत से लोग की सोच यही है, उनकी सोच यही है कि हम अपना काम करें, काम तो सेवा का काम तो इनका यही करें। अगर ऐसा तो प्रभु ने हमको बुलाना ही नहीं था। देखो एक घटना मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो संसार के लोग हैं उनकी यही सोच है कि हम बस दिन भर कमाएं, थोड़ा सा दे दे बस। मगर पतरस जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, उसने क्या करा, जाल छोड़कर, अपना धंधा छोड़कर क्या हो गया, यीशु के पीछे हो लिया। ये उसकी परीक्षा थी, वो परीक्षा में क्या हो गया, वो सफल हो गया। आज बहुत से लोग परीक्षा में गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। आप देखना, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, जब प्रभु उनके काम को बढ़ा देता है, जब प्रभु उनके काम में क्या करता है, बढ़ाने का मतलब आशीष देता है, तो वो काम धंधे में फंस कर क्या होता है, प्रभु उनको इस तरीके से परखता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, ज्यादा करके मसीह लोग जब परीक्षा में फंस जाते हैं, तो बिजनेस तो उनका आगे बढ़ गया, वो लखपति बन गए, मगर कैसे लखपति है, वो एक मसीह की निगाह में खोखले हैं। वो मसीह की नहीं, पर हमारे वो बिजनेस प्रभु ने उनको बढ़ाया है, प्रभु ने आशीष दी, मगर बाप की निगाह में क्या है, वो खोखले हैं। हो सकता था वो बिजनेस में ध्यान नहीं लगाते तो एक प्रेरित बन सकते थे। प्रेरित मतलब परमेश्वर के जैसे भेजे हुए दास होते हैं ना, वो बन सकता था। जैसे हमने उदाहरण में देखा पतरस, वो बिजनेस में अच्छा आगे बढ़ सकता था, मगर वो क्या बन गया, पता नहीं, समझ में आ रही नहीं। वो जब बिजनेस प्रभु ने उसको आशीष दी, तो बोलता कि प्रभु प्रचार आप करो, मैं तो आपको जितना चाहिए दान देता रहूंगा। अगर वो पैसे ही कमाता रहता तो एक प्रेरित नहीं बन पाता। आज बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु ने आशीष दिया तो उसी में फंस गए वो, जबकि प्रभु ने बुलाया था किस लिए, एक सेवक के तौर पर, एक बड़ी योजना से बुलाया था, बड़े उद्देश्य से बुलाया था, मगर वो किस में फंस गया, जब प्रभु ने उसके थोड़े से काम को बढ़ाया वो उसी में फंस गया। आज जब हम देखते हैं, पतरस ने उसको जाल को, मछली को छोड़कर जब यीशु के पीछे हो लिया। अब जो मेन बात है, ध्यान से सुनना, जब यीशु के पीछे हो लिया, कुछ समय हो सकते हैं या कुछ साल हो सकता है, वो घटना मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। इतना यहां तक समझ में आया आपको? पतरस क्या है, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दी। कुछ समय के बाद वो आराधना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। कहां जा रहे थे? कौन सा मंदिर था वो? उस मंदिर का नाम, वहां जा रहे थे। साथ में कौन था? पतरस और यूहन्ना। ध्यान से सुनना, जब जा रहे थे ये सब कुछ, इन्होंने जाल छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, जब ये जा रहे, कहां पर जा रहे? मंदिर में। जैसे आप इधर मंदिर में आए ना प्रार्थना करने आ रहा, ऐसे ये भी जा रहे। और उस मंदिर के किनारे एक कौन बैठा था? संडे क्लास में पढ़ा होगा, कौन था? कौन बैठा था? लंगड़ा भिखारी। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं ताकि आपके अंदर समझ में घुस जाए अच्छी अंदर।
भिखारी बैठा हुआ था, ये दोनों जा रहे हैं। मैंने बताया आपको, पतरस की यहाँ एक परख है। क्या है? परख। आप देखना, इन्होंने अपनी मर्जी से रात भर मेहनत करी है, कुछ नहीं मिला। उसी तरह जब हम प्रभु से दूर थे, हम बहुत मेहनत करते थे, कुछ नहीं मिलता था। और जब प्रभु के पास आए, इतना मिल गया, इतना मिल गया कि हमसे क्या नहीं हो रहा है, खींचा ही नहीं जा रहा। अभी पता नहीं, मेरे पास तो यही, आपके पास है या नहीं मुझे नहीं पता। मेरे को तो बाप बहुत देता है। मगर जब इतना देने के बाद पतरस को परख रहा था, पतरस तो बोल सकता था कि प्रभु इतनी सारी मछलियां हैं, ये सब मछलियां बेच के मैं आपको 10 दूंगा, आप सेवा करो। है? मैं बाहर जहां जहां बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाऊंगा, तेरी गवाही दूंगा कि हमारे यीशु ने बहुत हमें आशीष दिए, आप भी यीशु को मानो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, जब बाप उनको आशीष देता है ना, क्या करते वो, या तो उसी में फंस जाएंगे, किसमें? बरकत में फंस जाएंगे, और बस क्या कहेंगे, प्रभु ने हमारा बिजनेस बढ़ाया है। ईमानदारी से देंगे भी, गिन कर ये 10 से, लो जी, सेवा अब तुम्हारा ही काम है। हम तो सिर्फ कमा के क्या कहेंगे, 10 देते रहेंगे। हमारे बाप को 10 नहीं चाहिए। आज बहुत से मसीह लोग, जब बाप उनके काम में बिजनेस बढ़ा देता है तो क्या करते हैं वो, प्रभु तेरा काम है आत्मा बचाने का, हमारा काम क्या है, तो 10 ले ले, बस दान ले ले बस। बाप को दान से खुश नहीं है वो। ये पतरस लखपति बन सकता था, बिजनेसमैन बन सकता था, प्रभु ने आशीष दिया ना, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था। मगर इसने क्या कहा, सब कुछ छोड़कर। आज बहुत से लोग लखपति तो बन गए, बाप ने उनको आशीष दिया, लखपति बन गए हैं, मगर बाप के सामने क्या है, वो सब खोखले हैं। बोलते ना, जब से हम प्रभु में आए हैं हमारे पास बड़ी महंगी कार आ गई, हमको बड़ा फ्लैट मिल गया, हमारा बिजनेस बढ़ गया। आपके पास दुनिया भर का सामान होगा, मगर बाप की निगाह में तुम क्या हो, खोखले हो। अगर शायद पतरस भी छोड़ के नहीं जाता, इतना बड़ा प्रेरित नहीं बनता वो। ये सब कुछ छोड़कर तो चला गया, सब कुछ क्या कर गया, छोड़कर चला गया। एक समय ऐसे आया, इसके पास कुछ भी नहीं था। एक समय आया, ये पतरस और यूहन्ना कहां जा रहे हैं, मंदिर में। किस लिए जा रहे, किस लिए जा रहे, बाप के मंदिर में आराधना करने जा रहे। जाते समय एक गेट पर बैठा है, कौन, लंगड़ा भिखारी। वो सिर्फ वो भिखारी की निगाह इसलिए टिकती थी, इधर से आने जाने वाला कोई देकर चला जाए। उसी तरह ये पतरस और यूहन्ना भी आए, तो उसने क्या करा, उसके तरफ देखने का कुछ निगाह करके कुछ आशा थी कि ये हमें देगा। उसने क्या जवाब दिया, सोना चांदी तो, मगर जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। पढ़े है वो घटना, सोना चांदी तो मेरे पास, अगर वो बाहर नहीं जाता, प्रेरित नहीं बनता, बिजनेस में लगा रहता, इतना बड़ा काम कर सकता था वो। पढ़ ले वो घटना है तो निकाल लिया। प्रेरितों के काम 3, एक से पढ़ ले, अच्छा समझ में आएगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। आ रहे समझ में, किसको बिठा देते थे, एक लंगड़े भिखारी को कहां, मंदिर के बाहर बिठा देते थे, ताकि मंदिर में जाने वालों से ये क्या करे, भीख मांगे। हाँ, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा,
हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। अब देखना इधर ध्यान से सुनना घटना, मैं बस खत्म करने जा रहा हूं। वो इस भिखारी इस उम्मीद पर था कि इनसे मुझे कुछ मिले। अब वो क्या बोल रहे हैं, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे, गाना है ना, वो गा सकते हैं वो, अभी रुक कर गाएंगे। क्या कहता है वो, हाँ, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। पतरस के बारे में हम सीख रहे हैं, ये बड़ा धनी बन सकता था, कहते सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। हाँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से कोई पैसा इसको चंगा कर सकता है? नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नासरी के नाम से आगे बढ़े। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। उसके टखनों में बल आ गया, वह उछलकर खड़ा हो गया। हाँ, और चलने फिरने लगा। वे उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ कहाँ गया? वो मंदिर में गया। हाँ, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। अब थोड़ा रुक कर सोचना जरा। पतरस कहता सोना चांदी तो मेरे पास, मगर जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। ये भिखारी था। क्या था ये? भिखारी था। ये मंदिर के बाहर रोज बैठता था। एक समय आया, इन्होंने चंगा करके कहां ले गए? यही असली सेवा। एक भिखारी को कहां ले जाना है? मंदिर में। क्या है असली सेवा? असली सेवा क्या है? हम सोचते हैं कि हम तो 10 देते सेवा कर रहे हैं। ये सेवा नहीं है। एक भिखारी को, लंगड़े को, अंधे को, जो जकड़ा हुआ है दुष्ट आत्माओं से, उसको छुड़ाकर कहां ले जाना है? मंदिर में ले जाना। ये असली सेवा है। हम कौन सी सेवा कर रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? भैया जो तुम मांग रहे वो मेरे पास नहीं है। सोना चांदी, ये सोना चांदी कमा सकता था पतरस। बोलते ना बाप, जब मैं आया था कितनी सारी मछली आ गई, बेचकर बहुत धनी बन सकता था, मगर उस चलाकी में फंसा, वो परख में फंसा नहीं। सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चला। चलते समय कुछ भी नहीं देने के लिए। हम भी यीशु के पीछे जाएंगे, शायद नहीं होगा, मगर एक नाम है। कौन सा नाम है? वो ही काफी है। खोखले धन के पीछे भाग रहे लोग। हम कहां पर भाग रहे? थोड़ा जांच कर देखें। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे, एलीसा तो भागा किसके पीछे? और गेहजी, हम भी उसी लालच में फंस गए। थोड़ा सा बिजनेस था, बाप के पीछे चलने लगे, बिजनेस बढ़ गया, उसी में फंस गए। पतरस ने बोला सब छोड़कर यीशु के पीछे चला। एक भिखारी मांग रहा है कुछ उम्मीद लेकर, भैया मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। ये असली सेवा। एक भिखारी को, अब संसार में देखे ना, कितना भी मिल जाए,
भीख की तरह मांगते रहते हैं, भिखारी की तरह। उस भिखारी को बाप के सामने मिलाना है। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, आ रहा है कुछ? करते हैं ऐसी सेवा? नहीं करते। चटाई भी बिछा देंगे, दान भी दे देंगे, प्रार्थना भवन में बहुत अच्छा अच्छा दे देंगे, मगर आत्मा के पीछे नहीं जाएंगे। हम क्या करें, सब कुछ दे देंगे, मगर क्या है, क्या नहीं करेंगे, आत्मा के पीछे नहीं भागेंगे। मत भागो, ये घर में है, इन्हीं को पकड़ के मजबूत कर दो। बैठ यहां पर, बहुत टीवी देख लिया, बहुत फोन चला लिया, इधर बैठ, प्रार्थना कर मेरे साथ। हम तो बोलते बेटा तू कर, नहीं करेगा, उसके साथ बैठो। उसे बोलेंगे बाइबल नहीं पढ़ेगा, बेटा बैठ बैठ बेटा। पिछले संडे को क्या, संडे क्लास में क्या सिखाया था, बैठ के सिखाओ उसको। हम तो बोलते निकाल पढ़, बैठ प्रार्थना कर। ऐसा नहीं होता। कहते सोना चांदी तो मेरे पास एक नाम है, उसमें इतना पावर है। तो वो क्या हो गया, उछलकर खड़ा हो गया, टखनों में बल आ गया, उछलता कूदता वो कहां चला गया, मंदिर में। यही है असली सेवा, एक भिखारी को चंगाई देकर मंदिर में ले जाना। हमने कितने लोगों को मंदिर में पहुंचाया अभी तक? मेरे अंदाज से तो हम मंदिर से और बाहर भगाने में लगे हैं। कहां लगे हैं? लाना तो दूर, हम कहां लगे? एक भाई साहब था, वो मुझसे कहता था, भाई किसके पीछे पड़ चल रहा है तू, ये सब पागल है ये लोग, मुझसे बोलता था वो। मतलब बाहर भगाने की सोचता था कि भाई तू इनके चक्कर में कहां पड़ गया है। ऐसे बहुत से हैं, बाहर भगाने में लगे हैं, लाना तो बहुत दूर। इसलिए वो गीत गाएं थोड़ा सा, सोना और चांदी तो गा सकते हैं, एक बार गाए थोड़ा सा। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु तो खड़े हो के चल, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज अगर हम देखें ना, बाहर ज्यादा करके जो सेवकाई हो रही है, ये आशीष की सेवकाई है। किसकी है? आशीष। यही ज्यादा करके, यही सेवकाई, यही सिखा रहे लोगों को, मगर असली सेवा ये नहीं है। एक वचन पढ़कर फिर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। निकाले बेटा, वो भी पढ़ ले हम। लूका उसका 12 का 21 है। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। एक बार फिर से समझ में आया वचन? निकाल लिया सबने? पढ़े बेटा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इधर हमने पढ़ा है, ऐसा ही वे मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी। ये किसकी घटना है? ये अगर ऊपर से पढ़े तो जिन्होंने पढ़ा होगा समझ में आ गया होगा। हा? एक व्यक्ति ने जब अपने खेत में कुछ बोया था, बहुत कुछ उपज आया। क्या आया? इतना आया कि उसने अपनी जो थी ना इकट्ठे करने वाली, वो छोटी थी, तो उसको तोड़कर उसने बड़ी बनाई ताकि इतना सारा अनाज इकट्ठा हो जाए।
और क्या बोलता है अपने प्राण से, अब इतना सहारा आ गया है कि अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका बेटा थोड़ा ऊपर से पढ़े, 15 पढ़े। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब इधर ध्यान से सुनना, इधर 15 में जो हमने पढ़ा है, उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ या लालच को अपने आप से उनको बचाए रखो अपने आप को, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। समझ में आया आपको? समझ में आया तो एक बार हालेलुया बोलो। क्या पढ़ा हमने, एक बार सब मिलकर पढ़े इसको। इधर जो मेन शब्द मुझे लेना है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं, यानी कि किसी के पास ज्यादा पैसा है, संपत्ति ज्यादा है, उसकी वजह से उसका जीवन क्या है, क्या नहीं है। बहुत ऐसे हम सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसा है तो अब हम ज्यादा जी सकते हैं या ज्यादा अच्छी तरह रह सकते हैं। वो सोचते हैं, जैसे एक ने बोला ना, जब बोया तो उसने कहा, अरे मेरे प्राण अभी क्या कर तू, अब आराम से खा पी चैन से रहे। आज बहुत से मसीह में आने के बाद जब उनका विश्वास बढ़ गया, आशीष बढ़ गई, चंगाई बढ़ गई, सब कुछ, यानी कि कहने का मतलब संसार की संपत्ति बढ़ गई, उससे तुम्हारा जीवन की संपत्ति बहुत ऐसे कि तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा। आज शैतान ने लोगों को कहां फंसा दिया, इतनी भीड़ की भीड़ है, हमारे पास तो कार आ गई वहां जाने से, हमारा बिजनेस बढ़ गया, इतनी संपत्ति बढ़ गई, मरेगा तो तू कहां जाएगा, उसी में फंसा दिया। मगर हमारे प्रभु के दास पतरस वहां से बचकर निकल गए, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ, इतनी मछली आ गई, खींचना मुश्किल हो गया, सब कुछ छोड़कर भाग गया। हमने पढ़ा लूका में गया, इतनी तब बाप हमने तो रात भर मेहनत करी, कुछ भी नहीं हत्या, मगर तूने बोला तो इतनी आ गई, खींचना भी मुश्किल हो। ऐसे बाप भी जब देता है ना, वो परखता है, तुम इसी में फंसे रहोगे या पतरस की तरफ प्रेरित बनोगे। क्या बनोगे? मेरे चेले बनोगे। चेले नहीं बनते कोई भी आज, नहीं, यीशु तू सेवा कर, पास्टर जी, एल्डर जी, भैया जी तुम सेवा करो, हम तो कमा के 10वांश दे देंगे, बराबर गिन के देंगे, मगर आत्मा को बचाने का काम तेरा है। मगर पतरस ने ऐसे नहीं किया। जब एक भिखारी मांग रहा तो कहते मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, जो भी मेरे पास है वो मैं तुझे, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जब पतरस ने उसको छुआ, उसके ठुन्नों में बल आ गया, उछल के खड़ा हो गया। क्या बाप उसी समय काम करता था, आज नहीं करता क्या? आज भी करता है वो। हम तो सोचते नहीं, वो पतरस को इतना वो क्या खास नहीं था, वो भी हमारी तरह था, बस एक काम था उसका, प्रभु के पीछे चलना, वफादार। क्योंकि हमेशा बाप है ना, हम तो सोचते आज ही प्रभु तू सारा प्रोग्राम बता दे, एक बार में नहीं बताता। जैसे जैसे हम पांव रखते हैं उसके हिसाब से फिर वो अपना काम भी हमें बताता रहता है। आप थोड़ा आगे तो आओ, नहीं बाप तू यहीं बता दे सब कुछ, ऐसे नहीं बताता वो। आप थोड़ा छोड़कर आगे आओ, बाप आपको बात करेगा आपसे। एक समय था बहुत लोगों से बाप बात करता था, भविष्यवाणी होती थी, आत्माओं का परख था, बहुत कुछ था, मगर जितना था हम उतने में लेके बैठ गए। जितना वफादारी से चलना था नहीं चल पाए। आज बाप ने वो भी ठंडा कर दिया। क्यों? आगे नहीं बढ़े। आप आगे बढ़ते ना, उतने में खुश नहीं था, बाप आपको और आगे ले जाता। मैंने नहीं कभी सोचा था कि यहाँ पे खड़ा होऊंगा,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बाप फिर क्या करता है, आगे चलाता है। वो हमने पढ़ा बेटा, दोबारा से पढ़े वो 21। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में आज बेशक हम बहुत पैसा कमा रहे होंगे, मगर बाप की निगाह में हम धनी नहीं हैं। धनी कौन है? कौन है धनी? असली धनी वही है जो एक भिखारी को वहां से निकालकर, जंजीर तोड़कर, सारी उसको आजाद करा के बाप के मंदिर में ले जाना। प्रार्थना कर सकते हैं क्या? हाँ बाप, मैं भी जो नासुर आत्मा को तेरे मंदिर तक, तेरे घर तक पहुंचाने में प्रभु मेरी मदद कर सकते हैं। कोई घुटने पे बैठ के प्रार्थना, या दसवांशी देते रहेंगे? समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है किसी को? पतरस की तरह आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो भी है मैं देता तुझे। आज हम प्रभु को दे अपना जीवन सही से। हालेलुया। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके आ, यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, स्तुति हो। सोना चांदी बहुत अगर हम कमा लेते, बाप के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हमको संसार का धन नहीं, अपने परमेश्वर की दृष्टि में। वो एक व्यक्ति कहता है कि मैंने बहुत जो बोया था, कहता मेरे पास इतना है कि मैं आराम से चैन से खा पी सकता हूं। मगर बाप बोलता अगर आज रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, तू कहां पर होगा? जिस कूड़े के पीछे तू भाग रहा है, हालेलुया। कहीं हम उस व्यक्ति की तरह तो नहीं है। 2, 4, 10, 20 हजार रुपए पेटी में आ गए, हम सोचते कि अभी तो बहुत है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में, तू हमारी समझ को खोल दे प्रभु। स्तुति हो खुदावन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। पतरस ने अपने आप को बचा लिया। उसके पास इतना मछली आ गया, उसने अपने आप को उस लोभ से बचा लिया। सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, स्तुति हो खुदावन। हो सकता है पतरस की जेब में कुछ नहीं था, जब भिखारी मांग रहा उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, मगर वहां पर बोलता है जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। हमारे रिश्तेदार हमारे पास आएंगे, मेरे पास ये देने के लिए नहीं है जो तू मांगने आया है। मेरे पास जो है मैं वो तुझे देता हूं। इतना हिम्मत है बोलने का। हालेलुया, स्तुति हो खुदावन। स्वर्ग के परमेश्वर, हम तेरे उपस्थिति में आते हैं। वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। आज बहुत से लोग अपने अहंकार में, अपनी सेखी में, अपने गर्व में, घमंड में चल रहे हैं। हमारे पास तो बहुत कुछ है, बड़ा बंगला बन गया, बड़ी गाड़ी आ गई, नौकर चाकर हैं, मगर आज रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, तू कहां होगा?
ये जो खुदी जो है, खुदी जिसको हम बोलते खुदी, ये गर्व या घमंड या सेखी, ये खुदी आदम की हर एक संतान का वो केंद्र है। जो आदम था, हर मनुष्य के अंदर वो चीज है। जब हम अपना जीवन, अपना हृदय परिवर्तन हम जब कर लेते हैं, तब भी वो खुद ही नहीं मरती हमारे अंदर से, क्योंकि वो आदम का केंद्र का मतलब वो मूल एक एक व्यक्ति के अंदर है। कभी कभी हम सोचते कि हमने तो अपना हृदय हमने परिवर्तन कर लिया, मगर वो खुद ही हमारी मरती नहीं है। हमेशा वो खुद ही यही चाहती है कि हम परमेश्वर को अपनी स्वार्थी बातों को पूरा करने के लिए हम मना ले। समझ में आया है? जो आदम के द्वारा हमारे अंदर जो आया है, आदम के द्वारा हम सोचते, बहुत से लोग सोचते कि हमने यीशु को अपना लिया है तो वो खुद ही मर गई होगी। वो नहीं मरती, हमारे मरते दम तक भी नहीं मरेगी। हालेलुया। वो सोचते कि जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म होते हैं ना, ऐसे हम सोचते कि छोटी छोटी बातें हम चाहते हैं कि ऐसे परमेश्वर को, इन स्वार्थी जो हमारी मतलब की बातों से हम सोचते कि हम परमेश्वर को मना ले। वो नहीं मानने वाला। हम मना ले का मतलब हम सोचते कि थोड़ा सा कमा कर 10 वांस दे देंगे, थोड़ा सा करके ये कर लेंगे। यही वही है जो आदम के द्वारा हमारे अंदर जो आया हुआ है। इसलिए हम उसको, आदम के द्वारा जो हमारे अंदर आया है, खुद ही उसको हम मार कर उसकी इच्छाओं को, उसकी अभिलाषाओं को मारते हुए प्रभु के पीछे चले। हम पतरस के अंदर आया होगा, उसने उस सब को मार कर यीशु के पीछे चला। हमारे अंदर भी आता होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बड़े हो गए इनकी शादी कैसे होगी, आता होगा हमारे अंदर। मगर वो सब कुछ छोड़कर जब प्रभु के पीछे चला, उसका जीवन ही बदल गया। हालेलुया। क्योंकि ये आदम के द्वारा हमारे अंदर जो आया है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए इसको मारते कूटते हुए, इसलिए पतरस भी पौलुस बोलता है, उसको मारते कूटते वश में लाना है। हालेलुया। स्तुति हो खुदावंद, धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी प्रभु वो ज्ञान और समझ दे। कितनी बार प्रभु जब मैं तुझसे अन्य जाति में थी प्रभु, मेरे काम बिल्कुल जीरो थे, तेरे पास आने के बाद प्रभु मेरे काम में आशीष आया है, मगर मैं उसी में फंस गया या फंस गई। मुझे भी प्रभु पतरस की तरह छोड़कर आगे चलने में तेरे पीछे मेरी सहायता कर, ताकि मैं भी प्रभु जैसे पतरस ने उस लंगड़े को, जो भिखारी को चंगा करके तेरे मंदिर तक, आज बहुत से लोग भिखारी की तरह बाहर घूम रहे हैं, हम उन भिखारियों को बाप तक पहुंचा दे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के दास के द्वारा हम प्रार्थना, प्रभु ने अपने दास के द्वारा इस प्रकार, हालेलुया, जो प्रभु हम देखते हैं, जो भी पिता परमेश्वर पतरस के होना, जितने भी तेरे चेले थे प्रभु, जब तू उनके पास गया तो उन्होंने अपने प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तुझे समर्पित करके प्रभु अपना जीवन तुझे देते हुए प्रभु, कितने आत्माओं को, नाश होने वाली आत्माओं को बचाते हुए वो तू जान गए। फिर प्रभु इस संसार में प्रभु यीशु मसीह हमें हालेलुया उस अनंत काल के जीवन के लिए जिसके सामने हम खड़े हैं, उस महान क्रूस के प्रेम को पहचानते हुए प्रभु
उन्होंने प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन तुझे देते हुए प्रभु किस प्रकार पहली सदी में उल्टा पुल्टा कर देने वाली सेवकाई करी प्रभु, इसी प्रकार हालेलुया हमें भी इन अंतिम दिनों में प्रभु इस कलीसिया के द्वारा आज तूने हमसे बातें करी, एक एक परिवार के द्वारा बातें करी प्रभु। तू चाहता है हम प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, जब तूने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें खरीदा है तो तूने कहा कि इस जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रभु जैसे पतरस ने पहली सदी कलीसिया ने प्रभु हालेलुया किस प्रकार नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रभु अपना जीवन समर्पित करते हुए प्रभु तेरा सुसमाचार सुनाते थे प्रभु, नाश होने वाले आत्माओं के लिए आंसू बहाते थे। इतने साल हमें वचन सुनते सुनते होंगे, इन दिनों में प्रभु हम तेरे काम को हम पूरा करें। हम प्रभु नाश होने वाले अड़ोस पड़ोस में हमारे जो लोग हैं रिश्तेदार हैं प्रभु, उनके बीच में तेरा सुसमाचार सुनाए और तेरे साथ का संबंध बनाते हुए हम पिता परमेश्वर हालेलुया इन अंतिम दिनों में हम प्रभु कलीसिया छोटा झुंड एक मन एक चित होकर प्रभु यीशु मसीह हम तेरी सेवकाई में बढ़ने पाए प्रभु। खास कर तेरे दासों के लिए धन्यवाद हो प्रभु, ये काम तेरे दासों का नहीं बल्कि प्रभु हम तेरे वचन में हम पढ़ते हैं एक एक विश्वासी को तूने याजक ठहराया, परमेश्वर के घराने का ठहराया, ताकि प्रभु इन जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा होनी है। तो प्रभु जहां भी हम जाएं प्रभु इतना हमें मालूम है कि प्रभु हालेलुया हालेलुया कि हम तेरा सुसमाचार हम तेरे गवाह बने, दूसरों को अपने जीवन के विषय में बताएं ताकि वे लोग भी प्रभु उद्धार पाए। उनकी भी एक आत्मिक जरूरत यह है कि सर्वशक्तिमान वो भी तुझे पहचानने पाए। आज का वचन सुन एक के जीवन में फल लेके आए, एक के जीवन में प्रभु जो आज वचन सुना है प्रभु यीशु मसीह हालेलुया नाश होने वाली आत्माओं के लिए आंसू बहाएं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। खासकर प्रभु तेरे दास के साथ मिलकर एक मन एक चित होकर मिलकर दीवी सेवकाई को प्रभु जो तूने उनको तोड़े दिए हैं, जो गुण दिए हैं प्रभु उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु एक को तू सहायता कर। इस कलीसिया के एक परिवार के बच्चे को तेरे हाथ में आपके दास के लिए धन्यवाद और अपनी महिमा के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करते रहे। मुझे भी आप यहाँ लेकर तेरा धन्यवाद हो, मुझे भी तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तू सहायता कर। सारा आदर महिमा आपको देते अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते आमीन हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो। आज बेशक हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हो सकता है हमारे पास बिजनेस नहीं बढ़ा मगर हम निराश ना हो। वो नाम हमें मिला है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हो सकता है अभी तक हमारी प्रार्थनाएं प्रभु ने पूरी नहीं की, निराश ना हो। हमारे पास वो नाम है जो सब नामों में ऊंचा है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हम अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें। हालेलुया। जैसे पतरस के साथ था आज वो हमारे भी साथ है। उसने बोला है ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हम हियाव ना छोड़े। जैसे पुरानी सदी में चिन्ह और चमत्कार होते थे, आज भी वो करना चाहता है। हम सच्चे मन से उसके पीछे हो ले। परमेश्वर अपने आप हमारी जो भी जरूरत है हमारी गोदी में वो डाल देगा। हमें कभी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है पड़ेगी। हाल जैसे पतरस ने सब कुछ छोड़कर सच्चे मन से प्रभु के पीछे चला, हम भी आगे आ जाए प्रभु। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे परमेश्वर हमारे हर कदम में फिर अगुवाई करेगा। प्रभु के दास आशीष के लिए प्रार्थना करें। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सदैव होती रहे। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।